बड़ी अनोखी सी खबर सामने आ रही है। खबर जिसने पूरे मार्केट में वावेला मचा रखा है वो जब खाबे खा लूंगा ना मैं फिर झंडा लहराऊंगा गजवा हिंद का। पाकिस्तानी हैं ही गंदे। हाय अल्लाह, शर्मिंदगी का इनको सामना करना पड़ता है। They always love to portray negative image. ये 70 हो रहे हैं, ये जो गैर मुस्लिम है, जो कलमा गो नहीं है, ये जहन्नम में जलते रहेंगे सारी जिंदगी। पाकिस्तानियों की नेगेटिव हरकतें हर मामले में बदतमीजी करते हैं। पाकिस्तान में जो है ना 99% है ना जो किसी के घर के हालात सही नहीं है। एनडीपी आएगी जो पाकिस्तान की शान आन और बान है वो बिकने जा रही है। अंदर गए गिरवी रखवा दी, एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए, आधे से ज्यादा पाकिस्तान गिरवी रखवा दिया। मिसालें इतनी हैं कि देते देते वक्त खत्म हो जाएगा। ये लोन की जगह हमारे बच्चे ले लें, आप खुदा का वास्ता हमें लोन माफ कर दे। अब हमारी सड़कों का हाल देख लें, हमारे गलियों का हाल देख लें, हमारे घरों का हाल देख लें। बात ये ठीक है कि हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हम जस्ट नाम के एटॉमिक पावर हैं। भारतीय जहाज का पहले ऑयल लीक होता है, फिर जहाज गिर जाता है। भारत के लिए कितना बड़ा दचका है आपके मुताबिक? ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट है जो एक कॉम्प्रोमाइजेस की बुनियाद पर यहाँ तक पहुंचाया गया है। इनका अपना जो इमेज है बुरे तरीके से जो तबाह होता है। मेड इन इंडिया जिसको वो एक स्लोगन देते हैं कि सब कुछ मेड इन इंडिया, हम उसके प्रोजेक्ट पे लॉन्च करें। दोस्तों, पाकिस्तान एक रिकॉर्ड बनाने वाला है कि सबसे ज्यादा किस देश का वीजा को रिजेक्ट कर दिया गया है और किस देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिपोर्ट किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है दूसरे मुल्कों में चोरी करते हुए, भीख मांगते हुए। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम हो जाएगा। और दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान के हालात बड़ा खराब है। वहाँ का जो मेन शहर है कराची हो, लाहौर हो, वहाँ पर स्मॉग बहुत ज्यादा हो गया है। अब पाकिस्तान का जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इल्जाम क्या लगा रहा है, ये जो हवाएं हैं ये भारत से आ रही है, ये हमें और हमारे लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। भाई कैसा कैसा दलील देता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इन मजेदार पाकिस्तानियों के मजेदार वीडियो। नमस्कार, मैं आपको मिस्टर टिपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बड़ी अनोखी सी खबर सामने आ रही है। पहले तो दुबई ये कहता था कि पाकिस्तानी अपने भिखारी अपने पास रखें, अपने क्रिमिनल्स अपने पास रखें, इसकी बिना पर हम वीजास को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्राइम्स बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अब एक अनोखी सी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीजास को रिजेक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानी हैं ही गंदे। हाय अल्लाह, मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना। किसी का अपना पर्सनल इशू ना, वी आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट दैट टू। लाइक ब्रो, that's not a solution of everything. Oh, that's the only reason I would say कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम हर मामले में बदतमीजी करते हैं। हम किसी भी मामले को कभी भी हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं है। पाकिस्तानियों की नेगेटिव हरकतें नहीं दिखाते, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी पर सवाल आ रहा है, हमारे मुल्क की सालमियत पर सवाल आ रहा है। अंदर ये डालनी चाहिए, इनकुलकेट करनी चाहिए ये चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं। वी शुडंट बी दैट मच एक्सट्रीमिस्ट। इस्लाम भी एक्सट्रीमिज़म को बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ है और बहुत ज़्यादा मना करता है इस चीज़ से। हमें ये समझना चाहिए। हर बंदा इस्लाम को लेके एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। भाई इस्लाम खुद कह रहा है हम एक्सट्रीमिज़म को मैं पसंद नहीं करता। पाकिस्तानियों के दूर के ढोल सुहाने वजह से है ना बात, तो है ना वो पाकिस्तानी उनको देख के कहते हैं कि वहाँ पे तो बड़ी अय्याशियाँ हो रही हैं, वहाँ पे तो है ना सही पार्टियाँ चल रही हैं, तो हम भी दुबई चले जाते हैं। तो वो पैसा इतना खर्च करके जाते हैं और वहाँ पे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है और वो दो से 3 महीनों के बाद वापस आ जाते हैं। नहीं भाई, आते नहीं है, उनको भेजा जाता है, उनको डिपोर्ट किया जाता है। क्योंकि बाहर जाके पाकिस्तानी पता है क्या करने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं, चोरी चमारी करने लगते हैं, लोगों का पैकेट मारने लगते हैं। पाकिस्तानी वो पैसे दिखाते हैं कैमरा के आगे और है ना वो लोग है ना लोगों की है ना ईमान बदल जाते हैं। बोल सकते पाकिस्तान में जो है ना 99% है ना जो किसी के घर के हालात सही नहीं है। आजकल आप सोशल मीडिया पे वर्किंग पे देख लें कि जितने भी घर बचे हुए हैं ना, उनके जितने भी किसी की बीवी शराब पीता है, हस्बैंड कोई चर्स पीता है, बीवी को मारता है, निकालता है, ताकि घर से वो निकले। अगर घर से वो निकले तो अपने कदमों से निकले। ये भी मीडिया के अंदर आप सबको पता है कि स्टिकनेस है काफ़ी। तो बाकी बात ये ठीक है कि हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हम जस्ट नाम के एटॉमिक पावर हैं। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, लेकिन हम खुल के दुनिया के सामने नहीं बोल सके बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ IMF एंड। खालिद चिश्ती साहब, अभी जो दुबई एयर शो में हुआ यकीनी तौर पे अफसोसनाक वाकया है। चाहे हमारा रिवायती हरीफ है भारत, लेकिन वहाँ पे ये एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ। भारतीय जहाज़ का पहले ऑयल लीक होता है, फिर जहाज़ गिर जाता है। यकीनी तौर पर हम खुश नहीं हैं, लेकिन ये जो अफसोसनाक वाकया है, ये दिफाई लिहाज से अगर मैं बात करूँ, भारत के लिए कितना बड़ा दचका है आपके मुताबिक? ये बहुत का जो सवाल है कि ये हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा और इसकी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, बैकग्राउंड तो बहुत पुरानी है और ये बहुत सारे इंटरनेशनल
जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं, तो वो कह रहे हैं कि ये कोई सरप्राइज उस सेंस में नहीं है कि ये इनएविटेबल था। इनएविटेबल का मतलब ये है कि वो इतने अरसे से ये जहाज 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज इंडक्ट कर सकी है हिंदुस्तान की एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि मैं अपनी शिकायत बता सकता हूं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर जो जहाज बनाती है, और वो जिसको कहते हैं वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि ये समथिंग सीरियस है। और इंडियन के बहुत ज्यादा लोगों का जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो कहते हैं कि हमें एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, हमें एक फाइटर जहाज चाहिए था। दैट मीन्स ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट है जो एक कॉम्प्रोमाइजेस की बुनियाद पर यहां तक पहुंचाया गया। चाचा का कहना है कि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, साफ सब चाचा की इशारा है मोदी जी पे। चाचा जान, आपके देश जैसा थोड़ी है ना हमारे देश का हालात है, हर एक फैसला आर्मी करेगा। भाई सरकार नाम की भी कोई चीज होती है। और रही बात हमारा जहाज गिरने का, ये तो एक घटना है, किसी के साथ किसी भी मुल्क के जहाज गिर सकता है, या पाकिस्तान के जहाज नहीं गिरे। पॉलिटिकल प्रोडक्ट क्या बड़ा अच्छा ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, मतलब पॉलिटिकल प्रोडक्ट बना लिया, पायलट्स की ज़िंदगी भी जारी बात है खतरे में डाल दी जाती है। उसके साथ साथ इनका अपना जो इमेज है बुरे तरीके से जो तबाह होता है, दिफाई लिहाज से अगर बात की जाए, शर्मिंदगी का इनको सामना करना पड़ता है। ये मोहतरमा को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बस शर्मिंदगी, मोदी, इंडिया, भारत यही कहते रहती हैं। तो क्या सोच के किया गया? उनका तो जाहिर है चाहेंगे कि हम एक मेड इन इंडिया, जिसको वो एक स्लोगन देते हैं कि सब कुछ मेड इन इंडिया, हम उसके प्रोजेक्ट पे लॉन्च करें। हर मुल्क का हक बनता है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन फिर एक एलिमेंट ऑफ हार्मनी, एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट और एक एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, मेड इन इंडिया, हमें प्राउड है कि हम मेड इन इंडिया सामान यूज करते हैं और मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। हम सारे भारतवासियों को प्राउड है इस पे। मोदी जी ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया, हर एक चीज अब इंडिया में बनेगा और इंडिया में बनने वाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ाम कभी मायूस नहीं करता, उम्मीदों पर पूरा उतरता है, खरा उतरता है। गरीब को कोई सज़ा से बचा नहीं सकता, और अमीर चाहे कत्ल ही क्यों ना कर दे, कोई उसे सज़ा दिला नहीं सकता। सुन लीजिए, गरीब को सजा से बचा नहीं सकता है और अमीर कोई भी गुनाह कर दे उनको कोई सजा दे नहीं सकता। ये है पाकिस्तान का कानून, ये है पाकिस्तान का प्रेजेंट हालात। आज फिर ऐसा ही हुआ है। इस्लामाबाद की अहम तरीन शाहरा पर 2 लड़कियों को सरेआम कुचलने वाले जज के बेटे की जमानत मंजूर हो गई है, क्योंकि मुतासरा ख़ानदान ने मुल्जिम अबू ज़र को माफ़ कर दिया है। मुबैना तौर पर यह सब कुछ दबाव के नतीजे में हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत कहाँ है? 16 साल का कमसिन बच्चा कैसे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़क पर गाड़ी चला सकता है? क्या पाकिस्तान में अब कानून बदल गया है? 16 साल के बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल गई है, और इससे बढ़कर राह चलते लोगों को कुचलकर मार डालने की भी इजाज़त मिल गई है। बहरहाल, मुकदमे में सुलह के बाद कानूनी कार्रवाई अगले मराहिल की जानिब बढ़ गई है, और जल्द हम सुनेंगे कि अबू ज़र को बाइज़्ज़त तौर पर अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान में ऐसी कई मिसालें हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करती हूँ तो कराची में खातून नताशा, जिन्होंने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए बाप बेटी को कुचल दिया था, उसमें भी मकतूलीन के वरसा ने अल्लाह की रज़ा के लिए मुल्जिमा को माफ़ कर दिया था, जिसके बाद कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिमा को बरी कर दिया था। हालांकि नताशा के ख़िलाफ़ और रियासत की मुद्दत में मुनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया गया था। मिसालें इतनी हैं कि देते देते वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें ताकतवर के मुकाबले में किसी कमज़ोर को इंसाफ मिला हो। बात करने वाले हैं स्मोक के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया है, ग्रीन लॉकडाउन लगाया है। कहा है कि 8 बजे तमाम की तमाम दुकानें, जितने भी कारोबार है पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम की तमाम को बंद कर दिया जाए, और संडे को कोई भी दुकान खुली नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जितनी भी दुकानें हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर बंद है, और यहाँ पर कुछ रेडी वाले लोग हैं, कुछ गरीब तबका है जिन्होंने अपनी रेडियाँ लगाई हुई हैं, और वो भी अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता पुलिस आ गई तो पुलिस इनकी रेडियों को भी जब्त कर लेगी, ऊपर से पैसे भी लेंगे, और इन पर FIR भी दर्ज कर दी जाएगी। हो रहा है, बुखार हो रहा है, लोगों को नज़ला हो रहा है, लोगों को डायरिया हो रहा है, ऐसी बीमारियां तो जन्म ले रही हैं। मेरा इसके काफ़ी साइड इफेक्ट है। बात की जाए तो हमारे पास बहाने जो है ना वो भारत से ज़्यादा है। जैसे वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे ना भारत, एक से एक बढ़ के बहाने हैं, सिक्योरिटी इशू है, मर जाएंगे, मार देंगे, बम ब्लास्ट हो जाएगा, ये टेररिस्ट कंट्री है, ये है वो है। चाचा जान, गलत क्या कहा भारत वालों ने, गलत क्या कहा हमारे टीम ने? भाई आपके यहाँ तो अपने लोग महफूज नहीं है, हम अपने इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैसे भेज देते हैं आपके यहाँ, बताइए। इसी तरह अगर बात कीजिए तो हम इस दफ़ा पता क्या कह रहे हैं, हमने भी बहाने लगा दिए हैं कि ये पोल्यूशन भारत की तरफ से आया है, ये इंडिया ने छोड़ दिए। जैसे इंडिया पानी छोड़ देता है,
इंडिया तो पानी छोड़ देता भाई, उसका रद्दो बदल बनाओ, कोई नहरी निज़ाम अपना ठीक करो। तो हम ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि वो भारत से जो हवाएं चल रही हैं वो हमारे मुल्क में आ रही हैं, तो उस वजह से हमें पोल्यूशन में इजाफा हो गया। दिस इज़ बुलशिट है, ये कोई तरीका नहीं है। हम खुद क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये अब हमारी सड़कों का हाल देख लें, हमारी गलियों का हाल देख लें, हमारे घरों का हाल देख लें। देखिए दुनिया में वाहिद 2 मुल्क हैं जहाँ पोलियो है, उसमें एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है। तो वो वहाँ पे यही हाइप क्रिएट है कि जो वो ये पोलियो को कतरे नहीं बच्चों को पिलाने। तो जब तक आप अपने बेसिक्स आपका आपने वो एक 73 का आइन, वो मौलाना के दरमियान वो मुताबिक, हम 1973 के आइन के मुताबिक क्या है आइन, वो मेरा ख्याल है कि वो ज़ियाउल हक ठीक कहता था कि वो ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसे रद्दी में फेंक। साइंस से ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे अल्लाह की है, वो मेरे कुरान की है। जो कुरान ने कह दिया, जो अल्लाह ने कह दिया, वही टेक्नोलॉजी चलनी है। ये 70 हो रहे हैं, ये जो गैर मुस्लिम है, जो कलमा गो नहीं है, ये जहन्नम में जलते रहेंगे सारी ज़िंदगी। आपने बात की 70 हुरों की, अल्हम्दुलिल्लाह। 70 नहीं, मैंने बोला 72। चले जी 70 कह लें या 72 कह लें, हुरे तो मुस्लिम को यानी चाचा को 72 हूर मिलेगा, और जो कलमा गोश्त नहीं है, जो नॉन मुस्लिम है, उनको जहन्नुम मिलेगा। क्या भाई, क्या लॉजिक है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का। हम लोगों ने तो बचपन से एक वर्ड हम सुनते आए हैं गजवा हिंद का, दिल्ली के अंदर नाश्ता करने का। मुझे समझ नहीं आ रही क्या कैसे करेंगे, कश्मीर फतह करने का, इसराइल को नीचे तो नाबूद करने का, फलस्तीन पे राज करने का, तो ये कैसे करेंगे बताएं मुझे। मैं ना 5 मिनट के लिए हिंदू बन जाता हूँ, क्योंकि हिंदुओं में ना 7 जन्म होते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल 5 मिनट के लिए हिंदू बन रहा हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी अगली 7 जो जन्म है ना, वो जाके गजवा हिंद लगाएंगे और वहाँ पे जाके सिरी पाए खाएंगे। तो हिंदुओं के अंदर तो गजवा हिंद नहीं है ना। गजवा हिंद नहीं, लेकिन एक मेरा मुस्लिम कंट्री के अंदर भी गजवा हिंद नहीं है। मेरी बात सुन, ये आप पाकिस्तानी है तो ये हमारी सोच है सिर्फ गजवा हिंद की। एक जन्म जो है वो हिंदू होगा, अगला जन्म जो होगा ना वहाँ पे जाके झंडा लहराने का मुस्लिम होगा। वहाँ पे जब खाबे खा लूंगा ना, मैं फिर झंडा लहराऊंगा गजवा हिंद का, जिसके ऊपर लिखा होगा इस्लामी झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गजवा हिंद की अगर हम बात करते हैं तो गजवा हिंद जो है ना, वो भाई जा करके लड़ा जाता है। यहाँ पे तो मैं मुँह जुबानी कह दूंगा, आपको जुबानी कलामी कह दूंगा कि मैं भाई गजवा हिंद लगाया हूँ। जेब में मेरे 1 रुपया नहीं है, वीज़ा मेरे पास है कोई नहीं, वीज़ा लाओ घर कोई नहीं रहा। हम अब जो है यहाँ पे माल ओढ़ के किसी इलाके में तो जा नहीं सकते 10 रुपये लगा के, तो भारत कैसे जाएंगे गजवा हिंद लगाने के लिए। भाई कोई ऐसी जो है ना, हमें कोई टेक्नोलॉजी दे, पाकिस्तान से गुजारिश है, पाकिस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी दे जो कि ये जो है एरोप्लेन बन के जाए गजवा हिंद जाके लगा के, तो फिर वापस आ जाए पाकिस्तान में। और वो आपके जहाज को वहाँ लैंड होने देंगे। वाह, लैंड तो नहीं होने क्या बात है। हाँ, लैंड तो नहीं होने देंगे, हम भी नहीं होने देते भाई। उनका जहाज आया था, हमने जो है ना वो ऊपर से गुजर के चले गए थे 45 मिनट। नहीं तो वो भाई लोग पाए, अभिनंदन जो थे वो तो आगे थे ना हमारे कब्जे में, वो तो आगे छोड़ भी दिए गए थे। छोड़ दिए गए थे ना। ये हमारा खलूस है। आपका खलूस नहीं है, आपका डर है। आपके पार्लियामेंट में आपके जो नेता बोले थे ना कि आपका पैर कांप रहा था, भाई भारत रात में अटैक करने वाला है, थर थर कांप रहे थे आप लोग। अभिनंदन को आप रोक लेते, मजाक था क्या। यहाँ चाइना से मांग लें या कहीं 2 रोजा दौरे के लिए वैसे भी हम जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो उनसे कहें जरा थोड़ी इमदाद हमारी कर दें, हम इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते। आफ्टर ऑल हमने पूरी दुनिया पर राज करना है भी। और भाई हम अमेरिका को क्यों बोले कि हमने जो है वो 7 साल मरना है, हमने आपसे लोन लिया हुआ है, हम तो मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं आपने 7 साल का जो हमें बोला है, हमें काश आप 2 साल का बोल देते, हम मर जाते, आपको हमने लोन ही नहीं देना था भाई, ठीक है ना। फिर क़यामत वाले दिन आपने हमारा गिरबान पकड़ना था भाई। पाकिस्तान पे जिसने लोन दे दिया वो समझे वो खे और मट्टी हो गया, ठीक है। फिर उसका रद्दो बदल क्या होगा, उसका रद्दो बदल ये होगा कि भाई हमने जो है वो अपनी बंदरगाहें गिरवी रखवा दी, एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान गिरवी रखवा दिया, अपने जो बच्चे पैदा किए हैं वो साइड पे कर दिया है, मजीद जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो अमेरिका तो को देते जा रहे हैं। भाई ये लोन की जगह हमारे बच्चे ले लें आप, खुदा का वास्ता हमें लोन माफ कर दे। चाचा जान, ये बात आपने बिल्कुल लॉजिकल बात कही है। भाई लोन के बदले में बच्चे ले लो, अमेरिका को बोलेंगे आप कि भाई बच्चे ले लो और हमारा लोन माफ कर दो। भाई ये तो बात सही है, क्योंकि भाई आप लोग बच्चे इतना पैदा करते हो कि आप खुद नहीं गिनती कर पाते। खबर जिसने पूरे मार्केट में वावेला मचा रखा है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA जो पाकिस्तान की शान आन और बान है वो बिकने जा रही है। क्या सवाल ये है कि पाकिस्तान PIA क्यों बेच रहा है। कई जगह पर जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ी थी तो वहां पे IMF का भी जिक्र आता है कि भाई पाकिस्तान के पास पैसा चुकाने के लिए, लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, डेट्स वाई PIA को बेचा जा रहा है। और क्या कहेंगे ये PIA, क्या सीन चल रहा है, पैसे नहीं है इसलिए एयरलाइंस बिक रही हैं। बेचने की स्टोरी है ना, वो 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो तब से शुरू हुई। पीपल्स पार्टी ने
कोशिश की कि हम इसको जो है वो बेचने की कोशिश करते। फिर एक दौर पीपल ये आया कि पिछले गवर्नमेंट में कि जो पीआईए खरीदेगा उसको स्टील मिल जो है वो गिफ्ट के तौर पे दी जाएगी, और जो स्टील मिल खरीदेगा उसे पीआईए हाँ बाय वन गेट वन नोट, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। भाई ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि भाई बाय वन गेट वन, एयरलाइंस का भी ऑफर दे सकता है पाकिस्तान के, भाई आप मेरा एयरलाइंस खरीद लो, मैं आपको चीनी मिल दूंगा। पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा कौन सा ऑफर है जो पाकिस्तान देने वाला है अमेरिका को, और भी आपको बहुत चीज पता चलने वाला है दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन। पाकिस्तान में इन दिनों पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान का जो मौजूदा सरकार है वो बोल रहा है भाई ये जो हवाएं जो है ना भारत से आ रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। भाई क्या क्या इल्जाम लगाओगे? कल होकर के भूकंप से आपके लोग मारे जाएंगे तो भाई बोलेगा तो उसको भी इल्जाम भारत पे डाल दोगे कि भाई ये भूकंप ना भारत ने करवाया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।